हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित मिश्रणों में प्रबल अंतःक्रिया के रूप में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण उपस्थित है। विकल्प ए बेंजीन तथा इथेनॉल के मध्य, विकल्प बी एसीटोनाइट्राइल तथा एसीटोन के मध्य, विकल्प सी केसीएल एवं जल के मध्य और विकल्प डी बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के मध्य। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, हमारे पास में हमें नाम से ही पता पड़ रहा है कि जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण है वो ध्रुवीय यौगिकों में पाया जाएगा। ध्रुवीय यौगिकों में जो कि सहसंयोजक होते हैं, सहसंयोजक सहसंयोजक यौगिक होते हैं और ये द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण दर्शाते हैं। द्विध्रुव 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 आकर्षण दर्शाते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यदि हम विकल्प की बात करें तो हमारे पास में जो पहला विकल्प दिया गया है उसमें हमें दिया गया है बेंजीन और इथेनॉल। तो बच्चों, यहाँ पर हम पहले ऑप्शन में देखें तो पहले ऑप्शन में जो हमें बेंजीन दिया गया है, बेंजीन, हमें पता है कि जो बेंजीन है ये अध्रुवीय होता है। बेंजीन अध्रुवीय अध्रुवीय होता है। तो दूसरा इथेनॉल तो हमको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, हम बेंजीन से यहाँ पर इसको कैंसिल कर सकते हैं कि ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण वो ध्रुवीय यौगिकों के मध्य होगा। दूसरा देखिए, हमें यहाँ पर दिया गया है एसीटोनाइट्राइल जो कि होता है CH3। यहाँ पर जो दूसरा यौगिक है यह है एसीटोनाइट्राइल यानी कि CH3, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N, और साथ में देखिए यहाँ पर यह है एसीटोन यानी कि C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, CH3 और ये CH3। तो ये यहाँ पर हमारे पास में है सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक सहसंयोजक यौगिक। तो देखिए बच्चों, इसके बाद में यदि हम देखें ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी में हमें KCl दिया गया है और KCl जो होता है ये आयनिक यौगिक है। अब जल हमारे पास में ध्रुवीय है, लेकिन जो KCl है ये आयनिक यौगिक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण है वो सहसंयोजक यौगिकों में होता है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारे पास में कैंसिल हो गया। वहीं पे यदि हम देखें विकल्प डी, तो विकल्प डी में वापस से वही बेंजीन। अब हमें पता है कि बेंजीन अध्रुवीय होता है, और साथ में यदि हम दूसरा मॉलिक्यूल देखें या दूसरा यौगिक देखें जो कि यहाँ पर है CCl4, तो हमें पता है कि जो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये भी अध्रुवीय होगा, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारे पास में नहीं होगा। तो अब हम देखें ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ पर हमारे पास में जो कार्बन है, इस कार्बन जो एसीटोनाइट्राइल है, एसीटोनाइट्राइल में जो कार्बन है इस पर पॉजिटिव डेल पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर डेल नेगेटिव चार्ज आता है नाइट्रोजन पर, क्योंकि ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को इधर की ओर खींचता है, ये इलेक्ट्रॉनों को इधर की ओर खींचता है। इसी प्रकार से जो ऑक्सीजन है ये भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को इधर की ओर खींचता है। तो यहाँ पर इस पर तो डेल नेगेटिव आ जाता है और कार्बन पर डेल पॉजिटिव आ जाता है। तो ये इस प्रकार से क्या करते हैं, ये यहाँ पर द्विध्रुव, यहाँ पर ये द्विध्रुव क्रिएट हो गया। ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर द्विध्रुव बन गया। तो हम कहेंगे कि ये है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण यहाँ पर ये होगा। और यही हमसे पूछा गया था कि कौन से वाले योग में है, तो हम कह सकते हैं कि विकल्प बी हमारे पास में यहाँ पर सही उत्तर होगा। एसीटोनाइट्राइल और एसीटोन जिनके मध्य यहाँ पर द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण पाया जाएगा, और वो हमने देख लिया किस प्रकार से। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।